हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है खग उड़ते रहना। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न 1 है, कुछ करने को से अपनी पसंद के किसी पंछी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जैसा कि अपनी पसंद का लिखना है, तो मेरा पसंदीदा पंछी मोर है। यह पंछियों का राजा है। साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय पंछी भी है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इसके सिर पर नीले रंग की सुंदर सी कलगी होती है। वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तो सबका मन मोह लेता है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर किसी एक पंछी का विवरण तैयार करें। जैसा कि हमने विवरण तैयार करना है, तो उदाहरण है पंछी का नाम कबूतर, आकार मध्यम, रंग हल्का आसमानी या सफ़ेद, प्रकृति सजीव भोली भाली, भोजन शाकाहारी, घोंसला सूखी लकड़ियों घास या तिनकों से घोंसला बनाना। घोंसला बनाने का समय वर्षा ऋतु के आसपास। अंडे सफ़ेद या भूरे होते हैं। शत्रु कौन होता है? तो बाज। देखे जाने की तिथि और समय पूरे वर्ष दिखाई देता है। अन्य बातें छोटी चोंच, कम ऊंचाई तक उड़ना, घरों में घोंसला बनाकर रहना। तो इसी उदाहरण को हमें देखकर एक और पंछी का विवरण तैयार करना है। जैसा कि ये उदाहरण दिया, इसी प्रकार हमें करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर विवरण तैयार किया है, पंछी का नाम गौरैया, आकार छोटा, रंग हल्का भूरा और सफ़ेद, प्रकृति सजीव भोली भाली, भोजन सर्वाहारी, यानी सर्वाहारी का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े और अनाज दोनों खाता हो। घोंसला घास या तिनकों से घोंसला बनाना। घोंसला बनाने का समय ग्रीष्म ऋतु के आसपास। अंडे भूरे या सफ़ेद। शत्रु बाज। देखे जाने की तिथि और समय पूरे वर्ष दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, सामने दिए गए चित्र को देखकर अपने विचार 5 पंक्तियों में लिखिए। जैसा कि चित्र दिया गया है, यहाँ पर पिंजरा है और यहाँ पर पंछियों, जो यहाँ पर कुछ पंछियाँ हैं, 3 पंछियाँ हैं, तो इसमें से जो पिंजरा है इसमें से वो बाहर आ गई हैं। तो इसी पर हमें 5 पंक्तियाँ लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें पंछियों को पिंजरा उलटकर बाहर उड़ते हुए दिखाया गया है। यह चित्र स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता का प्रतीक है। प्रत्येक जीव को अपनी स्वच्छंदता प्रिय होती है। कोई भी बंधन या पहरे में रहना नहीं पसंद करता, भले ही उसे उस बंधन में लाखों सुख सुविधाएं दी गई हो। परतंत्रता में कितना भी सुख क्यों न हो, वह स्वतंत्रता की बराबरी नहीं कर सकती है। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने हो सुख नहीं, अर्थात दूसरों के अधीन रहने पर सपनों में भी सुख की कामना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न 2 नंबर है, उड़ता हुआ पक्षी हमें आगे बढ़ने अर्थात उन्नति करने का संदेश देता है। इसी प्रकार बताइए कि उगता सूरज, हिमालय, लहराता सागर, फलों से लदे वृक्ष, खिले फूल हमें क्या संदेश देती हैं। प्रत्येक पर अपने विचार 2-2 पंक्तियों में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, उगता सूरज हमें दूसरों के जीवन को प्रकाशित यानी सुखमय बनाने का संदेश देता है। हिमालय हमें हर संकट में अविचल होकर खड़े रहने एवं ऊंचा बने रहने की प्रेरणा देता है। लहराता सागर हमें जोश एवं उमंग के साथ जीने की सीख देता है। फलों से लदे वृक्ष हमें विनम्रता एवं परोपकार की सीख देती हैं। खिले फूल हमें दूसरों के जीवन में खुशियाँ प्रदान करने की प्रेरणा देती हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर,
कवि इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर हो जाएगा कवि इस गीत के माध्यम से हमें प्रगतिशीलता और कर्मठता का संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, यदि आप पंछियों की तरह उड़ सके तो सर्वप्रथम आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? तो ये विद्यार्थी आप अपना विचार हमें कमेंट में ज़रूर दें। अगला प्रश्न है गीत से, प्रश्न नंबर 1 है, मौत से भी बदतर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पीछे लौटना। अगला है, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा मार्ग में कठिनाई आने पर नई आशा और विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न 3 नंबर है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं उनको संसार किस तरह सम्मान देता है? इसका उत्तर हो जाएगा जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं संसार उनको नायक की तरह सम्मान करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? इसका उत्तर हो जाएगा हीन और व्यंग की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 5 नंबर, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और नीचे दिए गए सही भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसा कि पंक्ति है, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। इसका देखिए जैसा कि इसमें 4 भावार्थ दिए गए हैं, इन चारों भावार्थ में से कौन सा भावार्थ सही है वही हमें सही का निशान लगाना है। इसमें 4 है तो हमें इसमें छांटना है। जैसा कि पहला है, हे पंछी यदि चलते चलते और मंजिल पाने में खाक मिलती है तो मेरा ललाट ऊंचा रहेगा। दूसरा है, हे पंछी या हे मानव यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगे तो कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। अगला है तीसरा, हे मानव अपनी मंजिल की खाक अपने ऊंचे मस्तक और आँखों पर चढ़ाओ। और चौथा है, हे खग यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने में तुम मर गया तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसका सही भावार्थ हो जाएगा ख नंबर, यानी कि दिया है पंक्ति, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। तो इसका सही भावार्थ हो जाएगा, हे पंछी या हे मानव यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। यही क्या है? सही भावार्थ है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से, प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों की समानार्थक शब्द लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पथ का हो जाएगा मार्ग, रास्ता राह, आशा का आस, आसरा उम्मीद, अरि का शत्रु, रिपु दुश्मन, आँख का चसु, नेत्र लोचन। अगला प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, 2 हमें लिखना है। पंछी का हो जाएगा खग विहग, आकाश का नभ गगन, धरती का पृथ्वी भू, पहाड़ का पर्वत गिरी। अगला प्रश्न 3 नंबर है, योजक चिन्ह अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ में आशा, हलकुरु, अरिदल तथा चलते चलते शब्दों में आए योजक शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। बताइए कि युक्त तीनों स्थानों पर प्रयुक्त योजक चिन्हों के क्या अर्थ हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जैसा कि दिया गया है, आशा हलकोरू, इसके बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है, इसका अर्थ हो जाएगा आशा की हिलकोरे। अगला है अरि दल, तो हो जाएगा अरियों का दल, चलते चलते यानी कि चलते और चलते। प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों के अर्थ हैं संबंध प्रकट करना, जबकि तृतीय यानी कि जैसा कि है चलते चलते, यहाँ पर योजक चिन्ह का क्या अर्थ है? पुनरावृत्ति हुआ है। यहाँ पर देखिए चलते चलते 2 बार आया है
यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह का अर्थ है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कविताओं में आए उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी आप स्वयं कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।